शॉकिंग। आज हवेली की वो दीवारें जो बरसों से सिर्फ रौनक और रस्मों की गवाह रही थीं, अब किसी खौफनाक सच के खुलासे की साक्षी बनने जा रही थीं। सूरज जैसे अपने ही उजाले से शर्मिंदा था, हवा ठहरी हुई थी और हर निगाह किसी विस्फोट के इंतजार में। अहाना धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उस चाल में अब कोई झिझक नहीं, बस एक ठंडी दृढ़ता थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे वह आग जो बरसों से राख के नीचे दबकर सुलग रही थी, आज आखिरकार भभकने वाली हो। सामने खड़ी थी हवेली की सबसे सम्मानित और सबसे भयभीत करने वाली शख्सियत, पिशेमोनी। वो औरत जिसने इस घर की हर दीवार को अपनी संस्कार की कहानियों से भर दिया था, आज उन्हीं दीवारों के बीच अपने झूठ का सामना करने वाली थी। अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। अहाना की आवाज़ जब हवेली में गूंजी तो लगा जैसे कोई पुरानी तालेदार यादें झंझना उठीं। हर चेहरा सन्न था, हर सांस अटक गई। पिशेमोनी की आंखों में एक पल को डर कौंधा, मगर होठों पर वही बनावटी मुस्कान थी। अहाना ने आगे बढ़कर सबूत मेज़ पर रखे, दस्तावेज, रिकॉर्डिंग्स और वो सारे राज जो इतने सालों से इस हवेली की नींव के नीचे दबे पड़े थे। हवा भारी हो गई। कमरे में जैसे शब्दों की जगह सिर्फ सच्चाई का बोझ रह गया था। लोगों की आंखें पिशेमोनी की ओर टिक गईं। वही औरत जो हर वक्त धर्म और मर्यादा की बातें करती थी, वही औरत अब बेनकाब खड़ी थी। अहाना ने ठंडे स्वर में कहा, जिसने मेरी इज्जत को सवाल बनाया, अब वो अपने ही झूठ का सामना करेगी। सच को दफनाने की कोशिश में तुमने इस घर की आत्मा को मार दिया, लेकिन अब वह आत्मा बोल उठी है। उसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। पिशेमोनी की उंगलियां कांपीं, मगर उसने खुद को संभाल लिया। मैं तुझ जैसी लड़की से सफाई दूं? वह बोली, मगर इस बार उसकी आवाज़ में वो भारीपन नहीं था, वो डर से थरथरा रही थी। तभी बाहर भीड़ जमा हो गई। गली के लोग फुसफुसा रहे थे। क्या सच में पिशेमोनी ने अहाना को बदनाम किया? आवाज़ें हवेली के भीतर गूंज रही थीं। जिसने किसी की इज्जत पर दाग लगाया, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। भीड़ का हर शब्द जैसे हथौड़े की तरह दीवारों पर पड़ रहा था। इतने में पोल्टू आगे बढ़ा, आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा। कोई मेरी माँ के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन अब मामला माँ का नहीं, इंसाफ का था। हवेली के बीच खड़ी अहाना ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें जल रही थीं। अर्जुन धीरे से आगे आया। उसकी आंखों में दर्द था। अहाना, वो हमसे बड़ी हैं, उनसे गलती हुई है, पर माफ़ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में विनती थी, मगर अहाना का चेहरा अब पत्थर बन चुका था। बड़ा होना गुनाह को माफ़ करने का अधिकार नहीं देता, उसने कहा। गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में ठोकर खा जाए, लेकिन जब कोई जानबूझकर किसी की इज्जत रौंदे, तो वो गुनाह होता है, और गुनाह की सज़ा ज़रूर होगी। हवेली के कोनों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। पिशेमोनी के चेहरे से रंग उड़ चुका था, मगर उसकी ठोड़ी अब भी घमंड से ऊपर उठी थी। तभी हवेली का बड़ा दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। अंदर आईं दुर्गा देवी, इस घर की मुखिया, जिनकी निगाहों से अब तक कोई नहीं बचा। उनके पीछे मैनपाशी थीं। दोनों के कदम भारी थे, जैसे हर कदम कोई फैसला सुना रहा हो। दुर्गा देवी की आंखों में निराशा थी, लेकिन आवाज़ में बिजली थी। अगर तुमने अभी और इसी वक्त अहाना से माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कहा, तो तुम्हें इस हवेली से हमेशा के लिए बाहर जाना होगा। उनकी बात जैसे दीवारों से टकराकर हवेली में फैल गई। अर्जुन के चेहरे पर खौफ छा गया। माँ, आप क्या कह रही हैं? पिशेमोनी इस घर की बुजुर्ग हैं, वो यहाँ से नहीं जाएंगी, उसने कहा। लेकिन दुर्गा देवी की निगाहें अब कानून बन चुकी थीं। सज़ा हर उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने किसी की इज्जत से खेला है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, चाहे वो अपना हो या पराया। सच से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अब हवेली दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ अर्जुन, जो परिवार को टूटने से बचाना चाहता था। दूसरी तरफ अहाना, जो हर हाल में न्याय चाहती थी। बीच में खड़ी पिशेमोनी, जो अपने झूठ और अहंकार के बोझ तले दब चुकी थी। उसकी आंखों में डर था, मगर होठ अब भी तने हुए थे। कमरे में भारीपन था, हवा जैसे सांस लेना भूल गई थी। दुर्गा देवी की आवाज़ फिर गूंजी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो माफ़ी मांग लो या इस घर की चौखट छोड़ दो। कमरा ठहर गया। पिशेमोनी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में दो जंग चल रही थीं, एक पछतावे की, दूसरी घमंड की। अहाना शांत खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में वो आग थी जो किसी भी झूठ को राख बना सकती थी।
अर्जुन बीच में खड़ा था, टूटा हुआ, असहाय और चुप। हवेली के कोनों में अतीत की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जैसे दीवारें खुद गवाही दे रही हों। सच कितना भी देर से क्यों न उठे, पर जब उठता है तो सब कुछ बदल देता है। शॉकिंग मोड! हवेली की दीवारों पर चुप्पी अब चीख में बदल चुकी थी। हर कोना जैसे उस आने वाले तूफान को महसूस कर रहा था, जो अब किसी को बख्शने वाला नहीं था। पिशमोनी का चेहरा उतर चुका था, मगर आंखों में अब भी अहंकार की जिद थी। दुर्गा देवी ने कहा था, या तो माफी मांग लो या हवेली छोड़ दो। मगर माफी शब्द उसके अहंकार के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह धीरे धीरे उठी, कमरे के बीच में आई और बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब झूठ है, सब मनगढ़ंत। उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन चेहरे पर अब भी झूठी सख्ती थी। अहाना आगे बढ़ी, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस आग थी। अगर झूठ है तो ये सबूत बोलने दो, उसने कहा। उसने फिर से वो रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें पिशमोनी खुद अपने अपराध को कबूल करती हुई सुनाई दी। हाँ, मैंने उसे दोषी साबित किया ताकि हवेली में मेरी बात चले। जैसे ही वो शब्द हवेली की छत से टकराए, सबकी सांसें रुक गईं। पोल्टू ने अविश्वास से अपनी माँ की ओर देखा। माँ, ये आप थीं? आपने ऐसा कैसे कर दिया? उसकी आवाज़ टूट गई थी। पिशमोनी अब कांप रही थी। उसकी आंखों में पानी था, मगर वो उसे गिरने नहीं देना चाहती थी। मैंने जो किया इस घर की भलाई के लिए किया, उसने चीखते हुए कहा। भलाई? दुर्गा देवी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। भलाई उस घर की जहां किसी की इज्जत कुर्बान करनी पड़ी? उनकी आंखों में आग थी। हवेली के कोनों से पुरानी तस्वीरें जैसे बोल उठीं। इस घर की परंपरा, मर्यादा और संस्कार सब उस एक झूठ के नीचे दब चुके थे। अर्जुन बीच में आया। उसने पिशमोनी के कंधे पर हाथ रखा। आप मान लीजिए कि आपसे गलती हुई। ये लड़ाई तब खत्म होगी। लेकिन पिशमोनी ने उसका हाथ झटक दिया। तू भी अब मुझ पर शक करेगा, अर्जुन? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। अर्जुन की आंखें नम थीं। शक नहीं माँ, अब तो सच सामने है। वातावरण भारी था। हवेली के बाहर भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था, क्या हवेली की पिशमोनी को सच में घर से निकाला जाएगा? अंदर की हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल था। दुर्गा देवी ने एक ठोस कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैंने तुम्हें इस घर की इज्जत माना था, लेकिन तुमने उसी को दागदार कर दिया। अब तुम्हारे लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं बची। पिशमोनी की आंखों में दर्द की एक चमक आई। वो पीछे हटी, दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका शरीर थरथरा रहा था। मैंने इस घर को बनाया है, इसकी नींव में मेरा खून पसीना है, उसने कहा। अहाना ने जवाब दिया, और उसी नींव में तुम्हारे झूठ का जहर भी है। पोल्टू अब तक चुप था, लेकिन अचानक वो चिल्ला उठा, बस करो! कोई मेरी माँ को इस तरह नीचा नहीं दिखाएगा। उसकी आंखें लाल थीं, वो आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसका रास्ता रोक लिया। रुको पोल्टू, ये घर अब सच और झूठ के बीच की जंग में फंस चुका है। यहाँ अब भावनाओं की नहीं, इंसाफ की जरूरत है। कमरे में गूंजता सन्नाटा अब किसी विस्फोट से पहले की खामोशी बन चुका था। पिशमोनी धीरे धीरे नीचे झुक गई। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पछतावे और डर की लकीरें उभर आईं। उसने पहली बार अहाना की ओर सीधे देखा। तू जीत गई अहाना, उसने कहा, लेकिन याद रख, जब सच सिर उठाता है तो घर टूट जाते हैं। अहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया, घर झूठ से नहीं, गुनाह से टूटते हैं। दुर्गा देवी ने दरवाजे की ओर इशारा किया। अब चलो। पिशमोनी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम हवेली में गूंज रहा था, जैसे सदियों पुरानी दीवारें रो रही हों। पोल्टू पीछे भागा, लेकिन दुर्गा देवी ने उसे रोक लिया। कभी कभी सजा जरूरी होती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां झूठ को सच न समझें, उन्होंने कहा। पिशमोनी ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। उसकी आंखों में एक लंबा अतीत था, रिश्तों की कहानियां, झूठ के साए और अधूरे राज। फिर उसने दरवाजा खोला, और जैसे ही बाहर कदम रखा, एक तेज हवा का झोंका हवेली में आया, मानो कोई पुराना बोझ हल्का हो गया हो। अंदर अर्जुन घुटनों पर बैठ गया, सिर झुकाकर रो पड़ा। अहाना चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में न राहत थी न खुशी, बस एक थकी हुई सच्चाई थी। दुर्गा देवी ने धीमे स्वर में कहा, सच हमेशा जीतता है, लेकिन उसकी जीत में भी दर्द होता है। बाहर लोग बिखरने लगे। हवेली में सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब वो सन्नाटा डर का नहीं था, बल्कि नए आरंभ का था। अहाना ने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखी।
जिसमें पिशमोनी मुस्कुरा रही थी और खुद अहाना उस समय एक नई दुल्हन थी। एक हल्की सी सांस लेकर उसने वह तस्वीर नीचे उतारी और दीवार पर एक दिया जला दिया। उस दिए की लौ छोटी थी मगर सच्ची, जैसे उम्मीद जो झूठ के अंधेरे में भी जलती रहती है। हवेली की हवा बदल चुकी थी। झूठ के धुएं में अब सच की खुशबू घुल रही थी। शॉकिंग मोड! हवेली की दीवारों पर चुप्पी अब चीख में बदल चुकी थी। हर कोना जैसे उस आने वाले तूफान को महसूस कर रहा था, जो अब किसी को बख्शने वाला नहीं था। पिशमोनी का चेहरा उतर चुका था, मगर आंखों में अब भी अहंकार की जिद थी। दुर्गा देवी ने कहा था, या तो माफी मांग लो या हवेली छोड़ दो। मगर माफी शब्द उसके अहंकार के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह धीरे धीरे उठी, कमरे के बीच में आई और बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब झूठ है, सब मनगढ़ंत। उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन चेहरे पर अब भी झूठी सख्ती थी। अहाना आगे बढ़ी, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस आग थी। अगर झूठ है तो ये सबूत बोलने दो, उसने कहा। उसने फिर से वो रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें पिशमोनी खुद अपने अपराध को कबूल करती हुई सुनाई दी। हाँ, मैंने उसे दोषी साबित किया ताकि हवेली में मेरी बात चले। जैसे ही वो शब्द हवेली की छत से टकराए, सबकी सांसें रुक गईं। पोल्टू ने अविश्वास से अपनी माँ की ओर देखा। माँ, ये आप थीं? आपने ऐसा कैसे कर दिया? उसकी आवाज़ टूट गई थी। पिशमोनी अब कांप रही थी। उसकी आंखों में पानी था, मगर वो उसे गिरने नहीं देना चाहती थी। मैंने जो किया इस घर की भलाई के लिए किया, उसने चीखते हुए कहा। भलाई? दुर्गा देवी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। भलाई उस घर की जहां किसी की इज्जत कुर्बान करनी पड़ी? उनकी आंखों में आग थी। हवेली के कोनों से पुरानी तस्वीरें जैसे बोल उठीं। इस घर की परंपरा, मर्यादा और संस्कार सब उस एक झूठ के नीचे दब चुके थे। अर्जुन बीच में आया। उसने पिशमोनी के कंधे पर हाथ रखा। आप मान लीजिए कि आपसे गलती हुई। ये लड़ाई तब खत्म होगी। लेकिन पिशमोनी ने उसका हाथ झटक दिया। तू भी अब मुझ पर शक करेगा, अर्जुन? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। अर्जुन की आंखें नम थीं। शक नहीं माँ, अब तो सच सामने है। वातावरण भारी था। हवेली के बाहर भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था, क्या हवेली की पिशमोनी को सच में घर से निकाला जाएगा? अंदर की